will study chapter 8. Our chapter 8 name is the grasslands prairies. ग्रासलैंड्स आर ओपन लैंड स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज। जो ग्रासलैंड है वो ओपन लैंड होते हैं जो पूरे लार्ज एरियाज में स्प्रेड हुए भी होते हैं, फैले हुए होते हैं। दे आर मार्क्ड बाय स्पेयर्स ट्रीज एंड एक्सटेंसिव ग्रासेस एज वेल एज वैरायटी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज एनिमल्स। वे मार्क्ड हुए भी होते हैं स्पेयर्स ट्रीज के द्वारा, एक्सटेंसिव ग्रासेस के द्वारा, एज वेल एज वैरायटी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज एनिमल्स के द्वारा। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द रीजन्स व्हिच हैव आइदर हॉट और कोल्ड क्लाइमेट मार्क्ड विद लिटिल रेनफॉल। ग्रासलैंड्स वहाँ पर उन रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर हॉट और कोल्ड दोनों एक तरह के क्लाइमेट होते हैं और वहाँ पर लिटिल रेनफॉल भी होती है। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन। ज़्यादातर जो ग्रासलैंड हैं पूरे वर्ल्ड के वो पाए जाते हैं टेम्परेट जोन में, विच लाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर, जो दोनों ही हेमिस्फीयर के बीच में लाई करते हैं। इन नॉर्थन हेमिस्फीयर में इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और आर्टिक सर्कल के बीच में। There are grasslands in many parts of the world, such as steppes in Asia, pampas in South America, velds in Africa, and downs in Australia. वर्ल्ड के काफी सारे पार्ट्स में ग्रासलैंड्स भी हैं, जैसे कि स्टेपीज एशिया में है, पैम्पस साउथ अमेरिका में है, वेल्ड्स अफ्रीका में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। इन दिस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट दी प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हम पढ़ेंगे प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में। दी प्रेरीज इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट वीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड। जो प्रेरीज है वो लार्जेस्ट और बिगेस्ट वीट ग्रोइंग रीजन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। द प्रेरी ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो प्रेरी ग्रासलैंड्स है वो लोकेटेड हुआ है सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। द एरिया इज ऑलमोस्ट ट्रीलेस। जो एरिया है वो लगभग ट्रीलेस है। क्लाइमेट, द प्रेरीज हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। प्रेरीज में एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है हॉट समर में और कोल्ड विंटर्स में। दिस रीजन रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। ये जो रीजन है ये मॉडरेट रेनफॉल को रिसीव करता है। इन विंटर सर्दियों में देयर इज हैवी स्नोफॉल अलोंग विद शॉवर्स ऑफ रेन। काफी हैवी रेनफॉल भी, स्नोफॉल्स भी होती हैं शॉवर रेनफॉल्स के साथ। लोकेशन, द प्रेरीज फॉर्म अ ट्रायंगुलर एरिया कवरिंग अबाउट 1.4 मिलियन स्क्वायर मील्स। जो प्रेरीज है वो ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म करती है जो कि लगभग 1.4 मिलियन स्क्वायर माइल से कवर हुआ है। इन नॉर्थ अमेरिका द प्रेरीज कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑल द स्टेट ऑफ नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, कनासा एंड ओक्लाहोमा एंड पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ मोंटाना, वायोमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, मिसूरी, लोवा, इलिनॉइस, इंडियंस, विस्कॉन्सिन एंड मिनेसोटा। नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज कॉन्स्टिट्यूट है ज़्यादातर, बल्कि सभी स्टेट्स में, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, कैनासा एंड ओलाकोमा एंड पार्ट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मोनांटा के पार्ट्स में भी वायोमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, मिसूरी, लोवा, इलिनॉइस, इंडियंस, विस्कॉन्सिन एंड मिनेसोटा। द सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज ऑल्सो अ प्रेरी। जो सेंट्रल वैली है कैलिफोर्निया की वो प्रेरी ही है। रिवर्स एंड सिटीज, द मिसिसिपी एंड द मिसिसिपी आर इम्पोर्टेंट रिवर्स व्हिच फ्लो थ्रू द प्रेरीज। जो मिसिसिपी है और मिसूरी है वो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो कि प्रेरीज के थ्रू फ्लो होती हैं वहाँ पर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द रीजन इंक्लूड शिकागो, टेक्सास, कोलोराडो, डलास, ओक्लाहोमा एंड मिनियापोलिस। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नेम दे रखे हैं जो उस रीजन में इंक्लूड हैं। वेजिटेशन, ट्रीज आर रेयर इन प्रेरीज। ट्रीज जो होते हैं वो प्रेरीज में काफी कम होते हैं, रेयर होते हैं, एक्सेप्ट अलोंग द रिवर्स को छोड़ करके। द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग ट्रीज। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सुटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है ट्रीज को ग्रो करने के लिए। ग्रासेस ग्रो क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड चेंज टू हे इन ऑटम। जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं स्प्रिंग सीजन के दौरान और वो चेंज हो जाती है ऑटम में, चेंज टू हे में चेंज हो जाती है ऑटम में। यूरोपियन शेल्टर्स यूज द प्रेयरीज फर्स्ट फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड देन एज अ फार्मलैंड। जो यूरोपियन शेल्टर्स होते हैं वे यूज करते हैं प्रेरीज को सबसे पहले ग्रेजिंग कैटल को ग्रेज करवा करके, उसके बाद वो एज अ फार्मलैंड उसको यूज करते हैं। वाइल्ड लाइफ, बाइसन वॉज वाइडली सीन इन द प्रेरीज। जो बाइसन है वो वाइडली सीन देखने को मिलता है प्रेरीज में।
However, now they are on the verge of extinction. हालांकि अब वो वर्ज है ऑफ एक्सटिंक्शन है. दे आर नाउ प्रोटेक्टेड इन द नेशनल पार्क्स. अब वे प्रोटेक्टेड हुए हैं नेशनल पार्क्स में. द अदर एनिमल्स दैट इनहेबिट दिस रीजन इंक्लूड क्वेट, फॉक्स, डैगर एंड प्रेरी डॉग. और अदर एनिमल्स भी हैं उस रीजन के इनहेबिट के, जिसमें क्वेट, फॉक्स, बेडर एंड प्रेरी डॉग के सब इंक्लूड हैं. Golden eagle, falcon, hawk and quail are some of the common birds found in this region. ये कुछ कॉमन बर्ड्स के नेम दे रखे हैं जो आपको उस रीजन में पाए जाते हैं. एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी. जो एग्रीकल्चर है वो मेन स्टे है इकोनॉमी का. द पीपल लिविंग इन द प्रेरीज आर बेसिकली फार्मर्स. जो लोग प्रेरीज वगैरह में रहते हैं वो बेसिकली फार्मर्स ही होते हैं, किसान होते हैं. द मेजर क्रॉप्स दैट ग्रो हियर इंक्लूड व्हीट, बार्ले, ओट्स, कॉर्न, रे, कॉटन एंड मेज. जो मेजर क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जाती है उसमें इंक्लूड है व्हीट, बार्ले, ओट्स, corn, rye, cotton and maize. The prairies produce so much wheat that is called the wheat basket of the world. जो prairies होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा wheat को produce करते हैं, इसलिए हम उसको wheat basket of the world भी बोलते हैं. It makes the United States of America the largest wheat exporter of the world. इसलिए ये United States of America को बनाती है largest wheat exporter पूरे world में. Farm work such as प्लगिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. जो फार्म में वर्क होता है जैसे कि प्लगिंग का, सोइंग का, हार्वेस्टिंग का, थ्रेशिंग का, ये किया जाता है मशीन्स के द्वारा, मशीन की हेल्प से. द फार्मर्स हु आर मोस्टली यूरोपियन सेटलर्स जनरली लिव ऑन देयर ह्यूज फार्म्स विद देयर फैमिलीज. जो फार्मर्स होते हैं जो मोस्टली यूरोपियन सेटलर्स हैं वो ज़्यादातर अपनी फैमिलीज के साथ उस बड़े फार्म में ही रहते हैं. सिंस द फार्म्स आर ह्यूज, हालांकि जो फार्म्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं. द वर्कर्स ऑल्सो लिव ऑन द फार्म्स. जो वर्कर्स होते हैं वो भी फार्म्स में रहते हैं. द मशीन्स डू मोस्ट ऑफ द वर्क. जो मशीन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम कर देती हैं. द पॉपुलेशन इन द रीजन इज थिन. जो पॉपुलेशन है उस रीजन की वो काफ़ी थिन है. रियरिंग कैटल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन इज हिली एंड देयरफॉर लेस फर्टाइल. जो वेस्टर्न पार्ट है उस रीजन का वो काफ़ी हिली है और वहाँ वो लेस फर्टाइल भी है. पीपल लिविंग इन दिस पार्ट रेयर कैटल. जो पीपल उस पार्ट में रहते हैं रेयर कैटल में. देयर आर वास्ट ग्रासलैंड्स वेयर द कैटल ग्रेज. वो वास्ट ग्रासलैंड्स है जहाँ पर कैटल ग्रेज करते हैं. थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर यूज्ड फॉर रियरिंग कैटल एंड हॉर्सेस. थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स जो लैंड है वो यूज़ किया जाता है रियरिंग कैटल्स के द्वारा और हॉर्सेस के द्वारा. द एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर देयर मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल फार्म्स और रेंचेज. जो एनिमल्स होते हैं वो रियर्ड हुए करते हैं मीट के लिए, मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए ऑन कमर्शियल फार्म्स और रेंचेज में. द कैटल आर ऑल्सो रियर्ड फॉर बीफ. कैटल को हम रियर्ड भी करते हैं बीफ के लिए. चिकागो इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मीट प्रोडक्ट्स. जो चिकागो है वो इम्पोर्टेंट सेंटर है मीट प्रोडक्ट. एक्सपोर्ट किया जाता है कंट्रीज में. इन यूरोप में रेंचेज एंड Slaughterhouse houses are equipped with modern machinery. Ranches और slaughter houses हैं वो equipped किए जाते हैं modern machinery के साथ. Let's know first point. Grasslands are open lands spread over large areas. जो grassland है वो open lands हैं जो large areas में spread हुए हुए हैं. Second is grassland in North America are called prairies. Grassland जो North America में है उसको हम prairies बोलते हैं. Third is prairies are known as the wheat basket of the world. प्रेरीज को हम वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड की वीट बास्केट भी बोलते हैं. फोर्थ इज रीजन एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. जो रीजन है वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्सपीरियंस करती है. लास्ट इज पेस्ट्रोल फार्मिंग इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन वेस्टर्न प्रेरीज. वेस्टर्न प्रेरीज में जो लोग रहते हैं उनका ऑक्यूपेशन है पेस्ट्रोल फार्मिंग. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.